नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया रिपोर्ट में। मैं हूं आपके साथ सुष्मिता तिवारी। जनपद रामपुर में उप लोकसभा चुनाव के मतदान को लेकर मतदान केंद्रों में धीमी गति से मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। आपको बताते चले कि 2019 में सपा नेता आजम खान ने लोकसभा सीट का चुनाव लड़ा था और वहां भारी मतों से विजयी बनकर सांसद बने थे और संसद पहुंचे भी थे। फिर 2022 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव हुआ तो आजम खान ने सीतापुर जिले में रहकर चुनाव लड़ा और विधानसभा चुनाव भी भारी मतों से जीत गए। इस वर्ष 2022 में रिक्त हुई लोकसभा सीट पर जून माह में फिर उप लोकसभा चुनाव का बिगुल बजा और आज 23 जून को रामपुर जनपद में मतदान हो रहा है। मतदाताओं में उप लोकसभा चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए उत्साह देखा जा सकता है। आपको बताते चले कि उप लोकसभा चुनाव सिर्फ 2 वर्ष के लिए ही है, क्योंकि 2024 में पूर्ण रूप से लोकसभा का चुनाव होगा, लेकिन रिक्त हुई सीट पर सांसद रहना भी जरूरी था। आज इसी मुद्दे पर रामपुर जनपद में मतदान हो रहा है। चुनाव आयोग द्वारा गाइडलाइन और जिला प्रशासन द्वारा कड़े बंदोबस्त किए गए हैं ताकि किसी को भी मतदान केंद्र पर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते समय कोई समस्या आड़े नहीं आए। बूथों पर पेयजल और शौचालय आदि की व्यवस्था भी की गई है। दिव्यांग जनों के लिए व्हील चेयर की व्यवस्था की गई है, जिससे अपने मतदान केंद्र तक पहुंचकर मताधिकार का प्रयोग कर सके। अभी तक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर शांति से अपने घर की ओर जा रहे हैं। किसी भी प्रकार की कोई अव्यवस्था की सूचना नहीं आ रही है। सभी बूथ केंद्रों पर मतदाता अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। बिना किसी भय निष्पक्ष होकर मतदाता मतदान केंद्र से अपना मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। कि इस लोकतंत्र के पर्व में, ठीक है, ये कुंभ मेला तो नहीं है लेकिन माघ मेला जरूर है, यानी उपचुनाव है। और इस लोकतंत्र के पर्व में पूरे जुनून और जज्बे के साथ अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। और जो लोकतंत्र है हमारा दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और ये लोकतंत्र इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि हमारे देश में हर महीने कोई न कोई चुनाव होते हैं, चाहे विधानसभा के हों, लोकसभा के उपचुनाव हों, पंचायतों के चुनाव हों, लोकल बॉडीज़ के चुनाव हों। और हर चुनाव में जनता जिस जुनून और जज्बे के साथ हिस्सेदारी भागीदारी करती है, ये मेरे लोकतंत्र के मजबूत होने का एग्जाम्पल भी है और प्रमाण भी है, और पूरी दुनिया इसीलिए भारत के लोकतंत्र को सलाम करती है। मैं घनश्याम लोधी को समर्थन मैंने शुरू ऐलान कर दिया था। आज़म के प्रत्याशी का तो मैं शुरू से मैंने कहा है कि मैं विरोध करूंगा, आगे भी करूंगा, पहले भी किया और आगे भी करूंगा। तो उस मामले में तो समझौते की कोई गुंजाइश ही नहीं है। विकास के मुद्दे पर क्या कहेंगे? विकास अब होगा सांसद के ज़रिए। यहाँ तो लावारिस थे, रामपुर लोकसभा में तो लावारिस ही रहा। हमारे लिए बड़ी शर्म की बात है कि ऐसा निकम्मा नाकारा अपराधी यहाँ से एमपी चुना गया था। उसकी सज़ा तो जेल की सलाखों के पीछे ही है, और उसका भविष्य, उसका मुस्तकबिल भी वहीं होगा। वो, उसकी बीवी और बेटे तीनों, वो उनका फ्यूचर तो वहाँ है। तो जिन जनप्रतिनिधियों का फ्यूचर ही जेल की सलाखों के पीछे, वो जनता के लिए क्या करेंगे? कुछ भी नहीं। मुख्यमंत्री ने कहा कि रस्सी जल गई, अकड़ ना गई। क्या रस्सी जल गई, अकड़ ना गई? सही कहा उन्होंने। मैं समझता हूँ वो तो जो उन्होंने कहा वो तो रामपुर का बच्चा जानता है। ऐसे लोगों की हमें ज़रूरत नहीं है। और जहाँ से ये इम्पोर्ट हुए हैं नठौर से, नठौर अपना बोरिया बिस्तरा बांध के नठौर वापस जाना चाहिए। भारत भूषण के पिछली दफ़ा वो चुनाव लड़े थे विधायकी का, और अच्छा खासा उन्हें सपोर्ट मिला। तो इसमें भी घनश्याम लोधी मैं समझता हूँ कि उससे बेहतर करेंगे। और प्रत्याशी अच्छे हैं, उनकी छवि अच्छी है, उसमें कोई भेदभाव नहीं है, और जनता की सेवा करेंगे। हमें पूरी उम्मीद है, हमें पूरा यकीन भी है। इस सरकार में मुसलमान सुकून से हैं। यहाँ रामपुर में आप देखिए कि रामपुर के बाहर किस तरीके से आंदोलन हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। यहाँ तो शांति है, बिल्कुल सुकून है। जो नंगा नाच मुसलमानों के ख़िलाफ़ हुआ वो 2012 और 2017 के बीच अखिलेश सरकार में आज़म के जरिए किया गया, सबसे ज़्यादा नुकसान। और 2017 से आज तक मैं नहीं समझता हूँ किसी मुसलमानों की किसी तालीमी इदारे पे या मज़हबी इदारे पे किसी तरह की आँच भी आई। कुछ नहीं हुआ।
तो हमारे लिए तो मौजूदा सरकार बहुत अच्छी है, उन्होंने इज़्ज़त भी दी, सब कुछ किया है, हमें कोई इसमें कोई परेशानी नहीं है। तो आपका बीजेपी को समर्थन है? मैं घनश्याम लोधी को समर्थन मैंने शुरू ऐलान कर दिया था। आज़म के प्रत्याशी का तो मैं शुरू से मैंने कहा है कि मैं विरोध करूंगा, आगे भी करूंगा, पहले भी किया और आगे भी करूंगा। तो उस मामले में तो समझौते की कोई गुंजाइश ही नहीं है। विकास के मुद्दे पर क्या कहेंगे? विकास अब होगा सांसद के जरिए। फिलहाल इस वीडियो में मेरे साथ बस इतना ही। आगे की और तमाम अपडेट्स और खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए इंडिया रिपोर्ट।